Hello बच्चों, let's read the question. Question says the solution of the equation m upon x plus n upon y is equal to a, comma n upon x plus k m upon y is equal to b is given by a option x is equal to n square plus m square upon am minus bn, comma y is equal to m square minus n square upon bm minus an, b option x is equal to m square plus n square upon am minus bn, comma y is equal to n square minus m square upon bm minus c an, C option x is equal to m square minus n square upon am minus bn and y is equal to m square minus n square upon bm minus cn. D option is none of these. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे? की कॉन्सेप्ट इज ये हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है ना, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसमें इसके अंदर यूज़ करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है? गिवन दैट m अपॉन एक्स प्लस का n अपॉन वाई इज इक्वल टू a. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड हमारे पास क्या है? n अपॉन एक्स प्लस का m अपॉन वाई इज इक्वल टू b. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2. x और y हमारे नॉन जीरो होंगे तभी हमारे डिफाइन है इक्वेशन. नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी. तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम यू और वी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एम यू प्लस के एन वी इज इक्वल टू ए. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3. और फिर आएगा हमारा एन इंटू यू प्लस के एम इंटू वी और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4. अब हम इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उसी की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व. तो पहले हम क्या करेंगे? u v1 फिर a1 b1 c1 को लिखेंगे. ये हमारे पास क्या आएगा? b1 पहले b1 लिखेंगे. ये a1 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का a आएगा. अगर हम उसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस a आएगा, उसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस b आएगा. तो a1 ये फर्स्ट इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल के कोएफिशिएंट है, u का कोएफिशिएंट m, v का कोएफिशिएंट n और कांस्टेंट यहाँ पर माइनस का आएगा. इसको लेफ्ट में लाएंगे तो सो इसको हम ले लेंगे a1 इज इक्वल टू m, b1 इज इक्वल टू m और c1 इज इक्वल टू माइनस a, a2 इज इक्वल टू n एंड b2 इज इक्वल टू m और c2 इज इक्वल टू माइनस का b. तो ये हमारा बनेगा b1 b2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 और लास्ट में हमारा b1 b2. और इनकी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. ये तो हमारा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. uv1 सो b1 हमारा क्या है? n और b2 हमारा है n m. फिर c1 c2 माइनस a माइनस b आएगा, माइनस a माइनस b. और फिर हमारा a1 a2 m और n है, m n. और फिर हमारा b1 b2 दैट इज n m. अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली हमारा आएगा u अपॉन में क्या आएगा? n इंटू माइनस बी और m माइनस का फिर आएगा m इंटू माइनस ए. तो ये आएगा माइनस का n इंटू बी और फिर माइनस लगाएंगे, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा? ये प्लस का m इंटू ए इज इक्वल टू v अपॉन. इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का n इंटू ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी साइन माइनस का था हमारा और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आएगा इनकी मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b इंटू एम आ जाएगा और इज इक्वल टू 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई. तो m इंटू एम स्क्वायर और माइनस का n इंटू एन स्क्वायर. तो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ले लेंगे. यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट u की वैल्यू हमें मिल जाएगी. u इज इक्वल टू कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू ये हमारा b है, n इंटू बी राइट साइड में चला जाएगा और प्लस का m a. तो ये आएगा m इंटू ए माइनस का n इंटू बी और अपॉन में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है. और यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी. सो v इज इक्वल टू कितना आएगा? m इंटू बी माइनस का n इंटू ए और अपॉन में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. नाउ
सिंस x इज इक्वल टू हमारा क्या था, 1/x इज इक्वल टू था हमारा u, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/u आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू u को उल्टा कर देंगे, तो ये कितना आएगा, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर अपॉन में एम ए माइनस का एन बी। और क्या था हमारा, एंड 1/y इज इक्वल टू वी था, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/v, यानी कि v को उल्टा कर देंगे। सो y इज इक्वल टू फाइनली वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में m इंटू बी माइनस का n इंटू ए। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा होगा, x इज इक्वल टू क्या आया है हमारा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में ए एम इंटू ए माइनस का बी इंटू एन है, एन इंटू बी या बी इंटू एन, यही तो वैल्यू है हमारी x की। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पर, और बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बी इंटू एम माइनस के ए इंटू एन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।